नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। प्रथम भगवत गीता के अध्याय 12 के बारे में और उसके संबंध में गीता महात्म्य में जो वर्णन आता है उसके बारे में जो आज मुख्य जो बातें हम लोग चर्चा करेंगे उसमें ये 4 बातें हैं। सर्वप्रथम कि संपत्ति का निवेश कहाँ करें। कई लोग सोचेंगे अरे ये आध्यात्मिक क्लास है या कोई फाइनेंस की क्लास है, प्रभु जी तो बता रहे हैं ये संपत्ति का कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्या कोई शेयर मार्केट के बारे में बताने वाले हैं आज? नहीं, पहले हमें ये पता करना है कि हमारी संपत्ति कौन सी है और पहले पता चलने के बाद में हम देखेंगे कि उस संपत्ति को कहाँ पर निवेश करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और दूसरा हम लोग समाज में देखेंगे आज कहीं पर भी चले जाइए वहाँ धोखाधड़ी और वहाँ पर एक लालच जैसी चीज़ें हैं। लोग काम वासना से पीड़ित होकर तरह तरह के गलत कार्य करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में ये सब क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है वो हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। लोग वकील के पास जाते हैं तो डरते हैं, पता नहीं वकील क्या क्या करेगा। पुलिस वाले के पास जाते हैं तो डरते हैं, पता नहीं कितना मुश्किल है पुलिस वाले के पास काम करना। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो भी डर लगता है, अरे डॉक्टर पता नहीं कितना फर्जी बिल बनाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा हमसे, कितना बड़ा बिल बना के रखेगा। तो हर जितने भी हम समाज के लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, कहीं पे भी जाइए हमारे मन में थोड़ा एक रहता है कि ये कहीं हमको धोखा देंगे। यहाँ तक कि अध्यात्म के क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पर भी कई बार डर लगता है। आजकल तरह तरह के गुरु हो गए जो कई बार अपने शिष्यों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनको भी धोखा देते हैं। तो आज के जब हम आसपास देखते हैं तो बहुत हमें लगेगा अरे इतनी समस्याएं कहाँ से आ रही है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कई लोग बोलते हैं जी हमने भक्ति तो आरंभ कर ली है पर भक्ति को ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या करते हैं, भगवत गीता इसके बारे में क्या बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, अभिमंत्रित जल की शक्ति। आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि अगर पानी को ध्वनि तरंगे साउंड वाइब्रेशन दी जाती है तो पानी के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत बदलाव आता है। और हमारे पुराणों में बहुत पहले से इसका वर्णन आता है कि आप पानी पीते हैं या पानी को जो है भगवान के नाम का जप करते हुए कीजिए, पानी पीजिए या भगवान को भी जल अर्पण कीजिए। ऐसा जो जल होता है वह जल अभिमंत्रित बन जाता है। और जैसे भगवत गीता का पाठ करते हैं तो पास में गिलास रख देते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, तो वह जो पानी है वो अभिमंत्रित हो जाता है। और ऐसे पानी का बहुत भारी लाभ हमको मिल सकता है। तो वह हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उसमें मुख्यतः भगवत गीता के अध्याय 12 के बारे में संक्षेप में बताएंगे। सारे प्रश्नों के जो भी सारे श्लोक है उसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे, उसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें भी जब भी अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न करने से हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। जैसे कोई लड़का है वो चला गया पढ़ने के लिए बाहर, अब माँ ने उसको बता दिया था कि बेटा चावल ऐसे बनता है,
दाल ऐसे बनती है, जब बाहर रहोगे तो इस तरह से खाना बनाकर खा लेना। उस वक्त बेटे को कोई प्रश्न नहीं आता, कहता हाँ माँ मेरे को समझ में आ गया, मैं ऐसा ऐसा बना दूंगा। अब वो हॉस्टल जाता है, वहाँ जाके खाना बनाता है। अब खाना बनाना आरंभ करता है तो उसके दिमाग में 100 सवाल आते हैं। कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, तेल का रंग जब बदल जाए तब क्या करना है, उसमें मसाला कितना मिलाना है, कितनी देर तक गर्म करना है। क्यों ये प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब वो बच्चा उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा है। ऐसे ही जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो सवाल नहीं आते। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तब हम लोग सोचने पर विचार करते हैं कि ऐसे समय में भगवत गीता का ज्ञान कैसे हम उसका उपयोग में ले सकें। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने बहुत बड़ी विपत्ति है। वो संदेह में है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। उसको ऐसा लग रहा है कि युद्ध करूंगा तो कितने लोगों को मारना पड़ेगा, कितना पाप लगेगा मेरे को, इससे अच्छा युद्ध नहीं करो। और बहुत ऐसा लगता है बहुत सही विचार है कि बेचारों अनावश्यक क्यों मारना। पर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुमको युद्ध करना है। क्यों युद्ध करना है? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। अभी जैसे पुलिस वाला है, वह चोर को बोलता है अरे ये कोई बात नहीं आतंकवादी है, पर बेचारी मनुष्य है छोड़ देते हैं। तो ये आतंकवादी जाके और असहाय जो जो कमज़ोर व्यक्ति है उनको बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करके उनको हराए या उनको बांध के या उनको मारे, और ये उनका दायित्व है। ऐसे ही भगवान प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन ये जो तुम्हारा है ये एक तरह से तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि जो तुम अगर ऐसा युद्ध नहीं करोगे तो और लोग और बहुत सारे गलत कार्य करेंगे। तो तुम्हें उन सब की रक्षा के लिए युद्ध करना है। तो जब इस तरह की बातचीत चल रही थी, अर्जुन ने बोला कि जब मैं इस तरह से जो लोग जो जंगल में बैठकर और पूजा करते हैं और जो आपकी भक्ति के माध्यम से संसार के कार्य करते हैं, उन दोनों में से उत्तम कौन सा है? और जब ऐसा सवाल किया तो भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमाम मताः। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए और अपने संसार के सारे दायित्वों को अच्छे से निभाते हैं, ऐसे कैसे भगवान के भक्त हैं? उत्तमा मताः, भगवान के हिसाब से ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति करते हैं और अपना संसार का सारा दायित्व अच्छे से निभाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं जो ऐसा प्रयत्न करता है पर वो अभी चल रहा है मार्ग में, अभी उस समुद्र से बाहर नहीं निकला। कौन सा समुद्र? जिसको बोलते हैं मृत्यु संसार सागरात। उसमें से भगवान बोलते हैं मैं उनका उद्धार करता हूँ। कैसे करता हूँ? तेषाम अहम समूर्धता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार सागर से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। और कौन है ऐसे लोग? अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं और अपना कर्तव्य कर्म भगवान की सेवा समझ के करते हैं। जब इस तरह से कार्य करते हैं तो बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय।
ये निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। किसको इन्वेस्ट करना है? हमारे जो मन है उसको और बुद्धि को, दोनों को निवेश करना है। कहाँ पर निवेश करना है? मई मतलब भगवान के चरणों में। तो मन और बुद्धि दोनों को जब भगवान के लिए लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। जब इस तरह से मन को और बुद्धि को भगवान के चरणों में निवेश करते हैं तो वास्तव में हमें कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। इन्वेस्टमेंट में करते हैं, शेयर मार्केट में 100 रुपया लगाते हैं, ये आशा करते हैं कि कुछ समय बाद में 100 का 200 रुपया हमको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है आपने। पर इस मन को और ये बुद्धि, ये जो प्रमुख साधन है हमारे संसार के बंधन का और संसार के बंधन से मुक्त कराने का, तो दोनों उपाय इन मन और बुद्धि के द्वारा होता है। तो इसको कहाँ पर निवेश करना है? भगवान में। और इस तरह से कोई बोलेगा कि भगवान में कैसे निवेश करें? तो कई लोग बोलते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है भगवान की भक्ति का। तो अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, समय निकालिए भगवान के लिए कि भाई ये समय भगवान को दिया है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए भगवान ने बहुत ही जबरदस्त शब्द का प्रयोग किया, निवेश, निवेशया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ये मत सोचिए भगवान को जो समय दे रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है। भगवान को जो समय हमने दिया है वो एक इन्वेस्टमेंट है। जितना समय आपने भगवान को दिया है उसका कई गुना ज़्यादा फायदा आपको वापस मिलता है। अब कोई विद्यार्थी है, वो सोचेगा जी मैं पढ़ाई कर लेता इतनी देर में, मैं तो ऐसे ही भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, स्टूडेंट, विद्यार्थी लोग अगर भगवत गीता के लिए समय निकालते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, तो ये 1 घंटा आपको बहुत सहायता करेगा। कैसे सहायता करता है? जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। और जब इस एकाग्रता से हम पढ़ाई करते हैं तो जो 2 घंटे की चीज़ है हमको आधे घंटे में समझ में आ जाएगी। तो हो गया ना इन्वेस्टमेंट। आपने 1 घंटा भगवान के ध्यान में लगाया, भगवान के नाम में लगाया, आधे घंटे में आप अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, 1.5 घंटे में काम हो गया। नहीं तो 2-3 घंटे तक जो काम था खिंचता जाता और समझ में भी कम आता। तो इसलिए जो समय आप भगवान को देते हैं वो वास्तव में इन्वेस्टमेंट है। और इसको आप ये मत सोचिए कि ये व्यर्थ है। जितना समय भगवान पे देते हैं उतनी हमारी बुद्धि कुशाग्र बनती है और हमारा मन एकाग्र होता है। और इन दोनों अगर सही जगह पे कार्य करते हैं तब वास्तव में हम अपने संसार के दायित्वों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। जैसा कि हमें देखने को मिलता है अर्जुन, वो अपने भगवान की भक्ति भी अच्छे से करे और अपने संसार के जो भी दायित्व है बहुत अच्छे से किया। बहुत उत्तम कोटि का विद्यार्थी बनकर सारी विद्याएं अर्जित करी, बहुत सारे दिव्यास्त्र अर्जित किए और बहुत बड़े योद्धा बने, धनुर्धर। और यह बात हमको प्रेरणा देता है कि हमें भी भगवान में जब समय लगाते हैं तो हम भी अपने जो भी क्षेत्र है, चाहे कोई जॉब करता है, कोई व्यापार करता है, कोई घर का काम काज संभालता है, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो भगवान के लिए किया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक तो वर्णन आता है
कि अगले जन्म में भी वो आपकी सहायता करता है। और हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा से पता चलता है कि पिछले जन्म में वो निरंतर हर रोज एक भगवत गीता की स्तुति करते थे, और अगले जन्म में जब प्राण खतरे में आ गए, जब प्राण कंठ पे आ गए, तब वह जो भी स्तुति करते थे वह स्तुति याद आई। तो भगवान को दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप चाहे व्यापारी हो तो प्रयत्न करके समय निकालिए। आधा घंटा आप समय निकालोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान की वाणी मिथ्या नहीं जाती। जब भगवान बोल रहे हैं निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा सुझाव है। पर फिर भी लोग बोलते हैं जी भगवत गीता के लिए समय नहीं है जी, 100 काम है, परिवार इतना लंबा चौड़ा है, कहाँ समय मिलता है। ऐसे आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये मन है जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। जब भी भगवान के नाम की बात आए सर्वप्रथम कीजिए। उसमें ढीला ढाला काम नहीं करना है, उसमें आराम वाला काम नहीं है। भगवान का नाम करना है, तुरंत करना है। और भगवान यहाँ पर बताते हैं कि भाई सीधा मन नहीं लगता तो क्या करना है, अभ्यास योगेन, अभ्यास कीजिए। हर रोज नियम से भगवान के प्रति आप जो भी भक्ति भाव है वह दिखाइए। भगवान की आरती कीजिए, भगवान के सामने स्तुति कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। इस तरह से हर रोज नियमित रूप से जब हम करेंगे भगवान की भक्ति, तो हमारा मन और हमारी बुद्धि स्वतः ही भगवान में लगने लगेगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम देखते हैं, वो क्या एक दिन में बनी है? नहीं, उनका एक समय रहा, प्लान बनाकर हर रोज थोड़ा थोड़ा करते करते बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भी हर रोज नियम से थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना है। जितना हम कदम बढ़ाएंगे उतना हमारी भक्ति की जो बिल्डिंग है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया फिर पता नहीं कुछ दिनों के बाद में किया, फिर कुछ दिनों के बाद किया। ऐसे करेंगे तो भक्ति में लाभ नहीं मिलेगा और संसार के दुख हमें मिलते ही रहेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें हर रोज अभ्यास करना है। जो भी भक्ति के विधि विधान है उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करना है। और ये आरंभ होता है जीभ के द्वारा। जीभ के से भगवान के नाम का जप करना है और वह भोजन ग्रहण करना है जो भगवान को अर्पण किया गया हो। उसके अलावा हमें भोजन नहीं ग्रहण करना है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए भगवान के द्वारा बताए हुए भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कई लोग देखेंगे कि समाज में कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन जगह जगह पर है, लोग लालची हो गए हैं। व्यापारी लोग अगर लाल मिर्ची महंगा है तो साथ में मिलावट करके देते हैं। कोई भी मसाला उठा लीजिए, गेहूं का आटा उठाइए, उसमें भी मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, जो खाना खाते हैं हर चीज में मिलावट करते हैं व्यापारी लोग। सब के सब देखते हैं ठगे लोग हैं जो धोखा देते हैं और लालच में आकर तरह तरह की चीजें करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। और ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग सोचते हैं कि बच्चे फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और उससे क्या होगा, अच्छे से पैसा कमाएंगे। पर उनको ये भूल जाते हैं
कि अरे बच्चों को संस्कार कौन देगा, कौन बताएगा क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी हो गया। आज के जितने स्कूल्स हो गए एजुकेशन में, ये बस पढ़ाओ, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, संस्कार के बारे में, चरित्र के बारे में कोई बातचीत नहीं करता। कई लोग ऐसे हैं जो केवल अध्यात्म की बातें तो करते हैं पर चरित्र में दिखता नहीं है। जैसे आप रावण का उदाहरण लीजिए, उसको सब ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है, पर उसका जब चरित्र देखते हैं तो चरित्र डब्बा गोल है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमें तो बहुत ज्ञान है जी, क्या आपके चरित्र में दिखता है? सुबह कितने बजे उठते हो जी, उससे ही पता चल जाता है भाई आपको कितना आपने अध्यात्म को अपने जीवन में उतारा है। क्या क्या खाना खाते हो, कैसा व्यवहार करते हो अपने प्रति, अन्य लोगों के प्रति, उससे पता चलता है कि क्या आपने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझा है या नहीं। अगर स्पिरिचुअल या अध्यात्म को अच्छे से समझा है तो हमारे चरित्र में बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। और चरित्र में बदलाव नहीं आता तो समझ लीजिए आपने अध्यात्म को अच्छे से नहीं समझा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है चरित्र निर्माण। और वो कहाँ से मिलता है? हमारे शास्त्रों से। और उसमें से भगवत गीता तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें बताता है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। जब बहुत सारे दिव्य गुणों का वर्णन आता है तो उसमें भगवान ने बहुत सारे गुण बताए और ये प्रेरणा देते हैं भक्तों के जीवन में ऐसा चरित्र होना चाहिए। और चरित्र मजबूत है तो जीवन के कठिन पलों के अंदर भी हम मजबूत रूप से खड़े रह सकते हैं। ये हमारी नींव है, ये हमारी फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन को अगर मजबूत करेंगे तो जीवन के दुखों में, जीवन में जब मन व्याकुल हो जाता है, प्रलोभन हमारे सामने आता है, और उस वक्त ये चरित्र हमारी रक्षा करता है। तो अध्यात्म का सही मतलब हुआ चरित्र का निर्माण, और विद्या का भी मतलब हुआ चरित्र निर्माण। आजकल लोग पढ़ रहे जा रहे हैं पर चरित्र में देखा जाए ना, वो अपने अध्यापकों के साथ में एक आदर का भाव रखते हैं, ना माता पिता के सामने आदर का भाव रखते हैं, और काम क्रोध के आवेश में आकर बहुत गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब विद्या दें साथ में संस्कार भी दीजिए। जितना संस्कार आप देंगे यही संस्कार बुढ़ापे में आपके काम आएगा। अगर आप अभी बच्चों को संस्कार नहीं देते तो बुढ़ापे में वो आपका ध्यान नहीं रखने वाले। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दी गई कि माता पिता का आदर करना है, माता पिता बड़े गुरुजनों का सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ये सब बातें अगर हम बताएंगे नहीं तो बुढ़ापे में कौन हमारी मदद करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अभी से अपने बच्चों को जो आपके आश्रित है उनको आप अध्यात्म के बारे में बताइए, उनके चरित्र का निर्माण कीजिए, ताकि जब बुढ़ापा आए तब यही आपकी सेवा कर पाए। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो आजकल बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम खुल गए हैं, वृद्धा आश्रम, जहाँ पर जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको वहाँ भेज देते हैं कि जाओ, हमारे पास टाइम नहीं, हमें पैसा कमाना है। तो बहुत ज़रूरी है आप विद्या दीजिए पर साथ में अध्यात्म भी दीजिए और चरित्र निर्माण में सहयोग कीजिए। और भगवत गीता हमें इस बात की बहुत प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता में भक्तों का गुण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः
सम दुख सुख शमी। ये एक ऐसा श्लोक है, अगर उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बहुत बड़े चरित्रवान बन सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने बोला अद्वेष्टा, किसी से भी द्वेष नहीं रखना। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो किसी से द्वेष नहीं करते जी, कि ये जो द्वेष का भाव है ये छिपा हुआ रहता है। कैसे पता चलता है? जब लोग अन्य लोगों की बुराई करते हैं, अन्य लोगों में कमियां ढूंढते हैं, अन्य लोगों की गलतियां देखते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, तो समझ लीजिए हमारे हृदय के अंदर द्वेष का भाव छिपा हुआ है। माताएं वो अपने बच्चों से भी द्वेष कर बैठती है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चों की गलतियां सुनाती रहती है, अरे तू ऐसा निकम्मा है, तू आलसी है, तू आलसी है, ये है वो है, ऐसे। पर हमको विचार करना चाहिए कि अगर हम बार बार गलतियों को दोहराएंगे तो बच्चा बड़ा तो नहीं होगा। एक कली जो होती है, चिल्लाने से फूल नहीं बनते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसे ही अड़ोस पड़ोस में, सास बहू में, जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा द्वेष का भाव छिपा हुआ रहता है, जो अगर कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो 3 दिन तक हर रोज सुनाएंगे, अरे तू सब्जी खराब लेके आया, टमाटर खराब लेके आया था। 3 दिन तक, 4 दिन तक बोलते रहेंगे। कई साल बीत गए तो भी बोलेंगे याद है मेरे को, तू टमाटर खराब लेके आया था। तो ये द्वेष का भाव छिपा होता है, जो अन्य लोगों के अंदर दोष देखने को मजबूर करता है। तो अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी का दोष देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर द्वेष का भाव है, और उस द्वेष के भाव को निकालना है। कैसे निकाले? बहुत ही आसान तरीका है, उसकी प्रशंसा करना, उसका इस तरह से प्रशंसा करना कि उसको बढ़ावा मिले। जैसे टमाटर खराब आ गए तो ले कोई बात नहीं बेटा, तो टमाटर खराब लेके आ गया, देख अगली बार ध्यान रखना, ये टमाटर देखो रंग से पता चलता है, देखो कहीं होल तो नहीं है। और इस तरह से प्रेरणा देंगे तो बच्चे के अंदर सुधार होगा। चिल्लाने से बच्चे नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो पहले आप उसकी तारीफ कीजिए, उसको बताइए कि आप कितना प्रयत्न किया, और उसके बाद में बताइए थोड़ा अगर आप और करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस एक भाव से अद्वेष्टा, अगर ये आप अच्छे से पालन करते हैं तो अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, सगे संबंधियों के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। केवल एक गुण अद्वेष्टा, और वो कैसा? सर्वभूतानाम, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति भी हम इस तरह का अद्वेष्टा भाव रख सकते हैं। अब बोलेंगे पेड़ पौधों के प्रति या अन्य पशुओं के प्रति द्वेष भाव हम थोड़ी रखते हैं, कि जो लोग मांसाहार खाते हैं, जो तरह तरह के जानवरों को मारने में सहयोग करते हैं, तो उनके मन में द्वेष का भाव है। क्यों? कि वो बेचारे आराम से जीवित जो रहना चाहते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, उनको लोग मार के खा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी द्वेष का भाव छिपा हुआ है। और फिर भगवान ने बोला मैत्रः, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, एक बहुत अपनापन का भाव रखना। और आजकल बहुत घृणा का भाव रहने लग गया, लोग दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें मैत्री का भाव रखना है, और करुणा, दया का भाव रखना है। दया का भाव कैसे रख सकते हैं? कम से कम अन्य जीव जंतुओं को आप कष्ट मत दीजिए, हो सके तो उनकी सहायता कीजिए। कैसे आप सहायता कर सकते हो? भगवान के नाम का जप करने से। हमने इतनी सारी पद्म पुराण की कथाएं बताई है, उन सब में आप देखेंगे
बहुत सारे पशु या पक्षी का उद्धार हो जाता है जब वो भगवान के नाम का सुनते हैं या भगवत गीता का जो श्रवण है, जो बोलते हैं उच्चारण वो सुनते हैं, तो उनका बहुत भला होता है। तो आप अन्य जीवों पर भला कीजिए, करुणा का भाव रखिए। अन्य जो मनुष्य है उन पर भी आप दया का भाव रख सकते हैं। सबसे बड़ी दया आप कैसे दिखा सकते हैं? उनको भगवान से जोड़कर। जब कोई व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हैं तो हम सबसे बड़ा परोपकार करते हैं, सबसे बड़ा भला करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कितने लोग भटक रहे हैं, बेचारे उनको सहारा ढूंढ रहे हैं। अगर उनको भगवान का मार्ग बताया तो जीवन भर बहुत धन्य मानेंगे अपने आप को कि हमें सही रास्ता मिल गया, नहीं तो हम जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। हर एक श्लोक का शब्द इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर उसको हम अपने जीवन में उतार दें तो सारा समस्याएं हल हो जाए। यहाँ पर भगवान ने अगला शब्द का प्रयोग किया, निर्ममः। मेरा कुछ नहीं है, सारी संपत्ति भगवान की है। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो जो लालच होता है वो स्वतः ही चला जाता है। लालची लोग सोचते हैं ये सब मेरा है, मेरा धन और मेरे पास इतनी संपत्ति है। पर जैसे हम लोग कहते हैं ये तो सब भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, तो स्वतः ही जो लालच के कारण, जो हम लोभ के कारण गलत कार्य करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। अहंकार से रहित होकर कार्य करना, निरहंकार, समा दुख सुख और शमी। हर एक शब्द के लिए एक बहुत बड़ी कथा है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हर श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग थोड़ा और बताऊंगा शमी के बारे में। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बहुत बड़ी बात है। आज के जीवन में क्या, पहले भी ऐसे हर एक थे, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है। तो अगर हर एक से गलती होती है और अगर हम क्षमा का भाव भूल जाए तो इस संसार में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, और अगर हमसे गलती हो तो क्षमा मांगना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं बड़ा हूं, मैं क्यों क्षमा मांगूं, वो मांगे उसकी गलती है। नहीं, क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी बात है। और भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि भक्तों के अंदर ये गुण होना चाहिए, क्षमी, क्षमा करना और क्षमा मांगना। और इसके संदर्भ में बहुत सुंदर एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, और उसमें वर्णन आता है भगवान के दो दूतों का वर्णन, जिनका नाम है जय और विजय। जय और विजय भगवान की आज्ञा से वैकुंठ के द्वार पर विराजमान होकर पहरा दे रहे थे। इतने में ही ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र वहां पर आए और एक एक करते भगवान के धाम को, वैकुंठ लोक में 7 दरवाजे बताए। 6 दरवाजों में से निकलकर जब 7वें में जाने लगे तो साहब ने, जय विजय ने देखा, अरे ये तो छोटे से बच्चे हैं, उनको जाने से रोक दिया। जैसे ही रोका, उनमें से एक बालक, जो बहुत दिखने बालक है पर बहुत बड़ी आयु वाले हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र है, तो एकदम श्राप देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, अरे तुम हमको क्यों रोक रहे हो भगवान से मिलने के लिए, तुम इस लोक के रहने वाले नहीं लगते, तुम जाओ राक्षस बन जाओ। अब ये एक इंसिडेंस है, एक ऐसा प्रसंग है जहां पर बताना बहुत कठिन है कि गलती किसकी है, क्योंकि जय और विजय तो
भगवान के आदेश पर द्वारपाल बन के सेवा दे रहे हैं। और सनंदन कुमार ये क्रोध करके उनको श्राप दे दिया। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है और उनको आप ध्यान से सुनिए। अब श्राप दे दिया तो ऐसा नहीं जय विजय नाराज हो गए, अरे हम तो भगवान की सेवा कर रहे, हमें किस बात का श्राप दे दिया। नहीं, उन्होंने विनम्र होकर स्वीकार किया कि हाँ हमारी गलती है और बस इतनी प्रार्थना है कि हम भले राक्षस बन जाएं पर भगवान को भूले नहीं। अभी ये बातचीत चल रही है, भगवान जो वहां पर सो रहे हैं अंदर, वो व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं। भगवान के हृदय में भक्तों को लिए इतना प्रेम भाव है, भगवान चिंतित हो जाते हैं, अरे मेरे भक्तों पर श्राप देने जा रहे हैं। इतना तेजी से भागते हैं कि गरुड़ पीछे रह जाते हैं। गरुड़ देख रहा है, अरे भगवान मैं आ रहा हूं, रुको रुको। और जितने तो भगवान नंगे पांव भाग रहे हैं और तुरंत भगवान वहां पर पहुंचे जहां पर जय और विजय को श्राप मिला। और जैसे ही देखा तुरंत भगवान बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि वास्तव में जय विजय से जो गलती हुई उसका वास्तविक अपराधी तो मैं हूं। भगवान श्री हरि वो बोल रहे हैं, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। कितने दयालु भगवान है और हम भगवान श्री हरि को छोड़कर न जाने किस किस का आश्रय देखते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भगवान व्याकुल होकर आ रहे हैं भक्तों को बचाने के लिए। और इतना तेजी से आए कि गरुड़ जी पीछे रह गए। फिर जितने में देखा गरुड़ जी आए, गरुड़ जी को लगा अरे आज तो भगवान को मैं सेवा ही नहीं कर पाया। तो भगवान गरुड़ जी का भी ध्यान रखते हैं और वहां पर वर्णन आता है कि भगवान गरुड़ जी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते हैं। और ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर हमें यही पता चलता है कि भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ कर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं सुना भगवान और गरुड़ दोनों एक दूसरे खड़े हैं और भगवान ने गरुड़ पर कंधे पर हाथ रख के बात कर रहे हैं। और कंधे पे हाथ रखने की बात पे बताया गया कि भगवान ध्यान रखते हैं कि गरुड़ के मन में कहीं ऐसा विचार नहीं आए कि भगवान मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम मेरे अपने हो। और इसलिए उनके कंधों पर हाथ रख के भगवान बात करते हैं। इतने दयालु है भगवान श्री हरि और खुद क्षमा याचना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है और ब्राह्मणों का आदर करना मेरा बहुत महत्वपूर्ण, मेरा एक गुण है, धर्म है कि मैं ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। ये दो मेरे द्वारपाल है, ये मेरे भक्त हैं, पर ये सब मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। तो वास्तव में मैं ही अपराधी हूँ और वास्तव में इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और भगवान ऐसा नहीं बोल रहे, भगवान उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिस तरीके से कोई नौकर से गलती होती है तो उसका जिम्मेदार मालिक होता है, ऐसे ही ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनका उत्तरदायित्व भी मेरे ऊपर है। और भगवान बोलते हैं ये दोनों मेरे दो हाथों की तरह है और अगर इन्होंने आपका अनादर किया है तो आप इन दोनों हाथों को काट सकते हैं। ऐसी बात सुनकर चारों कुमार मुंह खुला रह जाता है, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके इतने शुद्ध भक्त को हमने श्राप दे दिया, हमें ऐसा लग रहा है हमने बहुत भारी गलती करी। तो आप देखेंगे ये प्रसंग बहुत गहरा है, पर संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। तो इसमें बता रहा हूँ कि भगवान श्री हरि
भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड नायक वह हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, और उनका दोष कोई है बस उतना है कि भाई ये द्वारपाल मेरे अपने हैं, उनके लिए वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तो हमें कभी भी अहंकारी नहीं बनना है। हमसे कोई गलती हो जाए या हमसे कोई गलती नहीं हो, फिर भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। परिवार में कुछ कलह हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, तो घर के जो बड़े हैं, मुखिया है, उनको चाहिए कि वो स्वयं हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके और परिवार को एक साथ रखने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से आप जब कथा सुनेंगे तो इतने सारे आपको चरित्र निर्माण के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वह प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। हर एक श्लोक को आप हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारिए। यो न हर्ष्यति, कितना भी अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो हर्षित नहीं होना है। वो सब भगवान की संपत्ति समझकर यथासंभव उसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं बहुत पैसा आ गया है, बाथरूम बनाया है 40 लाख रुपए का, इटालियन मार्बल लगा दिया, तरह तरह के गैजेट लगा दिए, ऐसे फालतू खर्चा मत कीजिए। जितना आपको आवश्यक हो उतना आप खर्चा कीजिए। ये संपत्ति भगवान की धरोहर है, और जब हमें कई गुना ज़्यादा लाभ मिल जाता है व्यापार में या बोनस मिल जाता है, तो हमें याद रखना है, यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि। कैसा भी दुख की परिस्थिति आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, हमें भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना है। न सोचती, कितना भी कठिन समय हो चिंता नहीं करना है। क्यों? चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत भगवान को है, और हमारा दायित्व है भगवान के नाम का जप करना। ना कांक्षति, कैसी भी इच्छा आए तो कहते जी हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी बस एक इच्छा है, भगवान के नाम का जप अच्छे से हो, भगवान के भक्तों का संग मिले, उसके अलावा कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है। इस तरह से आप अपने जीवन में ये श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कई बार घिर जाते हैं, भटक जाते हैं, पर हमारा कार्य है प्रयत्न करना। जैसे एक बालक चलना सीखता है तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, अरे मेरा लाडला बेटा चलने लग गया है। और चलते चलते जैसे ही गिरने लगता है, माता पिता आगे बढ़कर उस बच्चे को संभालते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्त होता है उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, पर जो अभी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, अभी पहली ही अवस्था में है, ऐसे भक्त जो प्रयत्न कर रहे हैं और हर रोज हार जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, कि वो बेचारे प्रयत्न करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि ऐसे भक्त कैसे? श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अतीव शब्द का प्रयोग करके भगवान बता रहे हैं जो श्रद्धा के स्तर पर है, ऐसे भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब चलने लगते हैं तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, उसमें से अगर थोड़ा बहुत भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है।
और ये श्रद्धा का भाव प्रथम भाव है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद में रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। ये भक्ति के एक से बढ़कर एक स्तर है, जिसमें सबसे पहले स्तर है श्रद्धा। मतलब हमें कुछ अनुभव नहीं है, हमें मजा नहीं आ रहा भक्ति में, प्रभु जी ने बोला है इसलिए जप करते हैं, हमारे मन को भी अच्छा नहीं लगता, लोग भी हमारी निंदा करते हैं, फिर भी भगवान ने बोला, भगवान के भक्तों ने बोला है, इसलिए हम जप कर रहे हैं। अगर ये भाव है तो कहते हैं ये श्रद्धा का भाव है। और ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि बेचारे अभी चलना सीख रहे हैं। इसलिए जो भी अवस्था में आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान उन सबको बहुत प्रेम से वेट करते हैं कब ये भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। आज तो अध्याय 12 के अंदर ही सब कुछ समय चला गया, पर संक्षेप में गीता महात्म्य बता रहा हूँ अध्याय 12 के बारे में, और उसमें से जो शिक्षाएं आपको मिले वो आप नोट कर लीजिएगा, और आप जब मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो आरंभ होता है, एक ऐसा जगह के बारे में वर्णन आता है जिसमें एक बहुत सुंदर भगवती लक्ष्मी जी का मंदिर होता है, और वहाँ पर लक्ष्मी जी सदैव निवास करती है। वहाँ पर एक बार एक राजकुमार आते हैं और आके बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मी माँ की स्तुति करते हैं, और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी साक्षात प्रकट होकर उनसे बोलती है कि बोलो मैं तुम्हारी सहायता करूं। तब वो राजकुमार बोलता है कि मेरे पिता का नाम है बृहद्रथ, और वह एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ करते करते उनको एकदम बीमारी के कारण प्राण उनके निकल गए। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पूरा करने का प्रयत्न किया। फिर एक दिन हमें जो अश्वमेध का जो घोड़ा है वो पता नहीं कौन चुरा के लेके चला गया। तो मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। मैंने अपने पिताजी को, जो जिनके प्राण चले गए हैं, उनको एक तेल में डुबो के रखा है। यहाँ पे वर्णन आता है किस तरह से शरीर की सुरक्षा की जाती है प्राण निकलने के बाद। हम लोग इजिप्ट वगैरह में सुनते हैं मम्मी के नाम से, जहाँ पर जो शरीर को किस तरह से संरक्षण की जाती थी वो वर्णन आता है, और हमारे पद्म पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है। और भी बहुत सारी जगह पे वर्णन आता है कि जब प्राण चले जाते हैं तो शरीर धीमे धीमे गलने लगता है, खराब होने लगता है, और अगर उसको कोई बचाना चाहे तो कुछ स्पेशल द्रव्य में डालते हैं, तेल वगैरह में डालते, ताकि शरीर सुरक्षित रहे। तो राजकुमार ने जैसे प्रार्थना करी तो देवी लक्ष्मी जी ने बोला कि इस मंदिर के बाहर एक पंडित बैठे हैं, उनका नाम है सिद्ध समाधि, आप उनके पास जाइए, वो आपके सारे मनोरथ को पूरा करेंगे। ठीक है, राजकुमार गए वहाँ पर और देखा कि बाहर वो पंडित जी बैठे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो जो सिद्ध समाधि वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने बोला आपको माता लक्ष्मी जी ने भेजा है, आप आइए, आपकी मैं हर कार्य को पूरा करूँगा। ये सुनकर राजकुमार चकित रह जाता है, लक्ष्मी देवी के दर्शन तो बस मैंने किए हैं, पर इन सिद्ध पुरुष को कैसे पता चला कि लक्ष्मी जी ने उनको आदेश दिया है और मेरे से मिलने को बोला है। तो राजकुमार समझ जाते हैं ये बहुत
उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। तो वहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो अश्वमेध का घोड़ा है वह कोई चुरा के लेके चला गया। मैं कई जगह पे ढूंढ लिया पर मिल नहीं रहा है। तो वो ब्राह्मण आंखें बंद करता है, कुछ मंत्र का जाप करता है और इतने में ही देखते हैं बहुत सारे देवी देवताएं वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और वह ब्राह्मण बोलता है कि ये जो घोड़ा जो देवराज इंद्र ने चुरा लिया है, आप उस घोड़े को वापस इस राजकुमार को दे दीजिए। और देवता लोग जो आए होते हैं तुरंत जाते हैं, देवराज इंद्र से प्रार्थना करते हैं, वो घोड़ा लाकर उस राजकुमार को दे देते हैं। और राजकुमार आश्चर्यचकित कि मैंने क्या देख रहा हूं, आपने पता नहीं क्या मंत्र का जाप किया और सब के सब देवी देवताएं आपके यहां प्रकट हो गए। फिर राजकुमार बोलता है आपसे एक और प्रार्थना है। तो ब्राह्मण बोलते हैं बताओ क्या प्रार्थना है। तो बोलते हैं जो उनके पिताजी जो है, जो अभी कुछ दिनों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या आप उनकी सहायता करके उनको जीवित कर सकते हैं। तो ब्राह्मण मुस्कुरा के बोलते हैं चलिए वहां पर देखते हैं क्या किया जा सकता है। और वो जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि राजकुमार के जो पिता राजा जो है वो तेल के अंदर डुबो के उनको शरीर को सुरक्षित रखा हुआ है। तो हाथ में पानी लेते हैं वो ब्राह्मण देव और कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। और उस मंत्र के जाप के बाद में वो पानी उस राजा के ऊपर डालते हैं। और जैसे ही वो पानी उनके ऊपर गिरता है राजा खड़ा हो जाते हैं। राजा खड़ा होके तुरंत उनसे प्रार्थना करते हैं अरे ये क्या हो रहा है। और राजकुमार सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और इस तरह से ये सिद्ध ब्राह्मण हमको मिले हैं। तो राजकुमार और पिताजी पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई है कि आप एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं और इतने सारे देवी देवताओं को आप आह्वान किया और वो प्रकट हो गए। तब ये सिद्ध ब्राह्मण बोलते हैं मैं हर रोज नियम से पूर्ण श्रद्धा के साथ में भगवत गीता के अध्याय 12 का उच्चारण करता हूँ और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता हूँ। और इससे ये सारी सिद्धियाँ मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गई, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी मैंने मंत्र बोला पानी में, वो पानी जो अभिमंत्रित जल था उसमें भी मैंने भगवत गीता के अध्याय 12 का उच्चारण किया। और इस तरीके से हमें भी हर रोज नियम से कुछ न कुछ भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, निरंतर स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो बहुत सारी शक्तियाँ तो स्वतः ही मिल जाती है, पर ये कुछ अपनी इच्छा के लिए नहीं करते। इनको जब किसी भक्त ने बोला, जैसे कि देवी लक्ष्मी जी ने बोला, तो इन्होंने ये सब बताया, अन्यथा ये सब वो गुप्त रखते हैं, सबको बताते नहीं हैं। तो हमें ऐसे हर रोज नियम से भगवत गीता के अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। और जो भी जल हो, जो पानी पास में रखते हैं, उस पानी को घर में छिड़क सकते हैं, उसको पीने के लिए काम में ले सकते हैं। और इस तरीके से ऐसे अभिमंत्रित जल का हम लोग पूर्ण फायदा ले सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि पहले जो घर में जो मटका रखते थे लोग, वो मंदिर का हिस्सा बनाकर वहाँ पर भी आरती करते थे। और वो क्यों करते थे? क्योंकि
जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ऐसा पानी अभिमंत्रित जल कहलाता है और यह जल हमारे स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप Hare Hare Namaha